आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने दरख्वास्त दायर की थी, रिट पिटीशन। आईजी इस्लामाबाद, एसएसपी ऑपरेशन और एसएसपी सीटीडी के ख़िलाफ़ मेरे घर में डाकाज़नी करने 18 फरवरी के सुबह 1:30 बजे के लगभग 2 दर्जन मुसल्लह नकाबपोश सीटीडी आलकारों के साथ मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसने, मेरे घर के दरवाज़े तोड़ने, मेरे 5 साल के बच्चे बहराम को नींद से उठाकर अगवा करने की धमकी देने, मेरा लैपटॉप उठाने और मेरे कुक 60 साला शेर गाजी को अगवा करने के हवाले से मैंने FIR की दरख्वास्त दी थी। पुलिस ने अपने अफसरान के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज नहीं किया, जिस पर मैं हाई कोर्ट आया। आज हाई कोर्ट ने वीडियो भी मुलाहिज़ा की उस वारदात की। जो जराइम आईजी इस्लामाबाद ने किए हैं उनकी सज़ा उम्र कैद बनती है। पाकिस्तान के शहरियों और बिलखसूस इस्लामाबाद के फेड जैसे पोस्ट सेक्टर में मैं ख़ुद सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मुंतखब MNA हूँ, लेकिन जिस दहशतगर्दाना तरीके से पुलिस ने इर्तिकाब जुर्म किया है, इस पे अदालत ने भी अफसोस का इज़हार किया और हुक्म सादिर किया कि अगर मेरा कुक आज वापस नहीं आता है तो फिर पुलिस के आला हुकाम SSP CTD, SSP ऑपरेशन अदालत में ख़ुद पेश होंगे और साथ ही पर्चा न दर्ज करने पर SHO मारगला को कल 10 बजे अदालत में तलब किया है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम ज़रूरी है। इस्लामाबाद की पुलिस जराइम पेशा बन चुकी है और वर्दी में मलबूस होकर डाकाज़नी की कई वारदातें ये पहले भी कर चुके हैं, यही IG कर चुका है। और इनकी जुर्रत अभी इतनी हुई कि मेरे घर में घुस के उन्होंने लैपटॉप भी चोरी किया। मैं कल पहली दफ़ा घर गया तो पता चला मेरी कैसी गड़ी भी उड़ाई है, परफ्यूम भी उड़ाए हैं, ये साथ उठा के ले गए हैं। तो आज से ये कार्रवाई कल पे चली गई है। IG साहब, जो आप कर रहे हैं ये जराइम है। आपके मातात SSP ऑपरेशन और SSP CTD को भुगतना होगा। दूसरा, मैं ये वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूँ कि अगर मेरी ज़ात को कुछ हुआ या मैं इस्लामाबाद से अगवा हुआ तो इसकी ज़िम्मेदारी IG इस्लामाबाद पर होगी, क्योंकि ये वाज़े तौर पर ये अटेम्प्ट कर चुका है। मैं इस मामले को नेशनल असेंबली में भी उठाऊंगा, इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। दूसरा, आज शाहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार के केसेस में तवीनी अदालत की कार्रवाई है। इंशाल्लाह इन केसेस की पैरवी के लिए भी मैं अदालत की मुआविनत करूंगा, क्योंकि वो केसेस मैंने दायर किए थे। राना आमिर शहजाद साहब PTI के 141 NA से कैंडिडेट थे साहिवाल से। 14,000 की ज़्यादा वोटों से वो जीते हैं। वही फार्म 47 में जेलसाजी करके इनको हराने की कोशिश की गई है। आज मुकदमा हमारा फ़िक्स है। हम तवक्को रखते हैं कि इनके केस में भी इंसाफ होगा। परवेज़ साहब, बताइएगा कि रात को दुआ खैर होगी PDM की, PDM 2 की, वो कैसे समझते हैं कि ये मुल्क कैसे चलाएंगे PDM 2 आपके फार्मूले के मुताबिक? जिस तरह इन्होंने पहले चलाया 16 महीने और जो अभी तक चला रहे हैं उनके गमाश्ते हैं केयर टेकर बन के, तो लिहाजा अगर जो नज़र आ रहा है सारी जल्दसाजी नताइज में इन चोरों को लाने के लिए की गई है, और अगर ये हुकूमत चला सकते हैं या इनमें अहलियत है
तो 6 महीनों में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन इनको इक़्तिदार देने से कबल पाकिस्तानियों को इंतहाई खौफनाक महंगाई से हमकनार भी किया जाएगा। 28 या 30 तारीख़ तक महंगाई जो है वो पूरी कौम को गिरफ्त में लेने जा रही है। आप क्या समझते हैं कि बाद कल पार्लियामेंट गए आपका, क्योंकि पहली बार पार्लियामेंट का सफ़र है, इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं नेशनल असेंबली गया हूँ तो मैंने पता किया कि वो काम कौन है, तो पता चला कि जो सेक्रेटरी है नेशनल असेंबली का, उसको 11वीं दफ़ा जो है एक्सटेंशन दे के सेक्रेटरी की सीट पे बिठाया गया है। जो दूसरा सेक्रेटरी है जो एडमिनिस्ट्रेशन का है, उसको 7वीं दफ़ा एक्सटेंशन दी जा रही है। तो मैंने कहा ये तो हमें जिधर ऐवान में लोगों ने भेजा है वहाँ पर पहले से ही स्पीकर नेशनल असेंबली जो हैं उनके बारे में इल्म हुआ कि उन्होंने इंतहाई नाजायज़ भर्तियाँ की हैं कौमी असम्बली में। तो लिहाजा सबसे पहले एहतसाब तो ये नेशनल असेंबली के सेक्रेटरी एडमन और ये जो इन्होंने नाजायज़ भर्तियाँ की हैं, मैं ऐवान पे सबसे पहला एहतसाब इनका करूँगा और इनके हवाले से बासपुरस करूँगा कि ये पाकिस्तान में टैलेंट का कहत हो गया, अफसरान की कहत हो गई कि ये 11वां दफ़ा किसी आदमी को आप सेक्रेटरी के लिए एक्सटेंशन दे रहे हैं और करोड़ों रुपए तनख्वाहों की मद में ले जा चुका है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि सिर्फ इंतहाई कंपेलिंग यानी मजबूरी की हालत में आप किसी शख्स को एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लाई कर सकते हैं। री एक्सटेंशन पे कतगन है। इल्म नहीं हो रहा है कि ये 11वीं दफ़ा इस सेक्रेटरी को किस तरह दिया गया।